रीमा अपने मायके आई है। दोनों ननंद भाभी के बच्चे ऊपर कमरे में खेल रहे हैं। रीमा की भाभी मीनू किचन में व्यस्त है। रीमा भी भाभी की बीच बीच में मदद कर रही है। सविता जी घर का सामान सहेज रही हैं। सविता जी का पोता और नातिन खूब धमा चौकड़ी मचा रहे थे। सविता जी को उनके खेल खेल में चिल्लाने पुकारने की आवाज़ों से थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है, सो वो बच्चों को समझाने के लिए ऊपर तल्ले में गई। वहाँ जाकर देखा तो चारों तरफ खिलौने बिखरे पड़े थे। कुछ वो खिलौने भी निकले हुए थे जो कभी सविता जी ने अलमारी में रख दिए थे ताकि वो टूटे नहीं। इतना देखते ही उनका पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया। वो बच्चों को डांटने लगी, विशेषकर पोते को, क्योंकि नातिन तो कभी कभी आती थी। उनकी ऊंची आवाज़ सुनकर भाभी ननद दोनों दौड़कर ऊपर पहुंची। बहू को देखते ही उनकी तोरियां चढ़ गईं। मेरे बेटे को तूने क्या समझ रखा है? वो कोई कमाने वाली मशीन है? एक तो इतने खिलौने अपने एक बच्चे के लिए खरीद रखा है। चलो माना कि खरीदा भी है, लेकिन सारे खिलौने दे दिए खेलने के लिए। एक खिलौना भी नहीं बचा है। सारे के सारे टूटे पड़े हैं। तुम्हें इसमें पैसों के नुकसान का कोई अंदाज़ा भी है? ऊपर से कुछ खिलौने मैंने छुपा कर भी रख दिए थे, उसे भी तुम्हारे लाल ने निकाल लिया। 6 वर्षीय बेटे को उसने देखा, जो कि काफ़ी सहम गया और माँ के आंचल में छिप गया। तो बहू ने धीरे से कहा, ये खिलौने मैंने निकाल कर दिया है बच्चों को खेलने के लिए। जो भी गलती है मेरी गलती है, बच्चों की नहीं। इतना सुनते ही सास आपे से बाहर हो गई। तुम्हारे मायके वालों ने पैसे दिए हैं बर्बाद करने के लिए। पैसों के नफ़ा नुकसान का कुछ अंदाज़ा भी है? बाप के घर कुछ देखा नहीं है, इसलिए यहाँ देखकर बौरा गई है। मेरे बेटे को कंगाल करके छोड़ेगी, कुलच्छनी कहीं की। अरे बेवकूफ़, आज भी मैंने अपने बच्चों के खिलौने सहेज कर रखे हैं। उनमें किसी में ही खरोच होगी। तू क्या रखेगी? यही टुकड़े टुकड़े टूटे खिलौने? माँ, भगवान के लिए चुप हो जाओ। क्या क्या बके जा रही हो? क्यों भाभी को इतना डांट रही हो? देखो बच्चे कितना सहम गए हैं। सुनो माँ, आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। जिस बचपन की यादों को सहेजने की बात कर रही हो ना, वो मेरे लिए बचपन की खूबसूरत यादें नहीं हैं। मेरे छीने हुए बचपन की यादें हैं। एक तो मेरे और भैया के पास बहुत ज़्यादा खिलौने थे नहीं, और जो थे उनमें ज़रा सी खरोच, ज़रा सी टूट होती, बस तुम उन्हें सहेज कर शोकेस में रख देती। कुछ अच्छे खिलौने को तो तुमने छूने भी नहीं दिया, सीधा सजा कर रख दिया। माँ, कई बार मन करता कि उन खिलौनों और गुड़ियों के साथ जी भरकर खेलूं, मगर शोकेस में सजे खिलौने मांगने की हिम्मत नहीं होती थी। भैया के लट्टू जो पापा लाए थे, वो तुमने ऐसा गायब किया कि जो बचपन तक नहीं मिला। और जब भैया लट्टू खेलने की उम्र से बड़े हो गए, मैट्रिक पास किए, तो तुमने लट्टू दिखाते हुए कहा, देख बेटा कितना संभाल कर रखा है तेरे बचपन के खिलौने को। जानती हो माँ, अगर उस लट्टू की नोक की धार घिस गई होती और तब तुमने उसे संभाल कर रखा होता, तब बात कुछ और होती। तब समझ आता कि बच्चे ने जी भरकर खेला है, मगर उस लट्टू की नोक जस की तस थी, एकदम नई। हम दोनों भाई बहन बच्चे थे माँ। हम तो तुम्हारे डर से तुमसे कह भी ना सके कि माँ वो गुड़िया दे दो, अभी और खेलना है। माँ वो लट्टू नहीं मिल रही तो एक दूसरी ला दो, मुझे चलाना है। माँ, बचपन की इन बातों की वजह से हम दोनों चुपचाप और सहमे रहने लगे। हमने बहुत मुश्किल से कभी ही शायद कोई प्रतिकार किया। माँ, ये खिलौने सिर्फ खिलौने ही नहीं, बच्चों का बचपन है, जो अगर बिना टूट फूट के सहेजे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि माँ बड़ी सुघड़ गृहिणी है, बल्कि इससे समझ ये आता है कि उस घर के बच्चों का बचपन छीन लिया गया है। और हाँ माँ, पैसों के नफ़े नुकसान की भरपाई तो की भी जा सकती है, पर जिस इंसान का दिल, मन, इच्छा टूट जाए तो उस नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो पाती है। माँ, वो मैं और भैया तुम्हें बता सकते हैं। और ये जो तुरंत भाभी पर तुम उल्टा सीधा बरस रही हो ना, तो माँ, इस बार भाभी नहीं आप गलत हो। और अगर तुम नफ़ा नुकसान के चक्कर में घर में झगड़ा करोगी, बच्चे सहमेंगे, तो शायद मैं मायके नहीं आऊँगी। मैं इन बच्चों का बचपन अपने जैसा नहीं बनाना चाहती। दोस्तों, मेरी इस कहानी को अपना अनमोल समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।